अच्छा जी गाइस, आज हम लोग बॉयल्स लॉ की वर्किंग से शुरू करेंगे। हम लोगों ने प्रेशर इन सॉलिड लिक्विड गैस की वर्किंग लास्ट टाइम कर ली थी। आज की वर्किंग जो है कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बॉयल्स लॉ, प्रेशर का पार्ट है। और इसके बाद हम लोग फिर कंबाइंड पास्ट पेपर्स जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, सैटरडे वो सॉरी फ्राइडे को वी वुड हैव क्लास ऑनलाइन एक्स्ट्रा, क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद होगी। तो वी वुड हैव अ क्लास फ्राइडे को, एक्स्ट्रा क्लास होगी सबकी। ठीक है, मैं टाइमिंग शेयर कर दूंगा। तो वो गाइस सब ने अटेंड करनी है। इट्स 15 शाबान, तो जो है ऑफ होगा, बट विल हैव अ क्लास ऑनलाइन और सब लोग उसको अटेंड करेंगे। इट वुड बी एन एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा गाइस, मैं कहता हूँ मेरे पास दो सिमिलर कंटेनर है। ठीक है, मैंने इस कंटेनर में आपसे बात की कि इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स जो है रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। अब क्या किया मैंने, इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो जगह है वो कम कर दी। मैंने एक पिस्टन की मदद से जो गैस मॉलिक्यूल्स थे इनको आधी जगह में ट्रैप कर दिया। तो इससे क्या होगा, जब मैं इस पिस्टन को इधर मूव करूंगा, व्हाट वुड हैपन इज दैट कि पहले जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के, इनके पास एक बड़ा वॉल्यूम था टू मूव। ठीक है, एक बड़ा वॉल्यूम था मूव करने के लिए, जिसकी वजह से जो प्रेशर था वो रिलेटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, प्रेशर कम था। और जो है बहुत आराम से जो है चीजें वो मूव कर रहे थे। जब मैंने इस वॉल्यूम को कम कर दिया, मैंने इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स को कन्फाइन कर दिया एक लेसर एरिया में, लेसर वॉल्यूम में, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली ज्यादा कोलिजन करेंगे क्योंकि जगह कम है। तो जिसकी वजह से हमारे पास प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बॉयल्स लॉ क्या स्टेट करता है, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, और वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है। इफ आई डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है जी, ये बॉयल्स लॉ बताता है हमें। अच्छा, इस बात में एक बात याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट जो है इट्स बेसिकली एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इस दौरान टेम्परेचर को सेम रखना होता है। जब मैं वॉल्यूम को कम कर रहा हूं तो टेम्परेचर कंटेनर का चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कैन ऑल्सो इफेक्ट द प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली कॉज, पर बेहतरीन यार, वी कैन एक्चुअली कॉज जो है हमारे पास, 1 सेकेंड गाइस, गाइस डोंट गेट ओल्ड। खैर, दैट वाज गुड वन गाइस, कर दिया यार। खैर, तो जब हम लोग वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमें जो है बॉयल साहब ने बताया दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। सिंस प्रेशर को जब मैं वॉल्यूम से, जब मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ, वी ऑलवेज नो कि देयर इज अ कांस्टेंट दैट्स एडेड। तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, तो इसका फॉर्मूला बनता है P1 V1 इक्वल्स P2 V2। सिंस अगर मैं प्रेशर P1 एंड V1 इक्वल्स कांस्टेंट, और किसी और प्रेशर वॉल्यूम से भी मैं ये चीज निकालूंगा, इट विल अगेन एंड अप बीइंग द कांस्टेंट। तो जिसकी वजह से हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बॉयल्स लॉ। ठीक है, प्रेशर के चैप्टर में ये यूज हो रहा होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी बात है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, P1 V1 इक्वल्स P2 V2। और याद रखिएगा इस चीज के लिए जो है टेम्परेचर इज सपोज टू बी केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, मूविंग ऑन। ठीक है, एक बात आगे बढ़ा के अगली करते हैं। एक और बात है दैट प्रेशर इज ऑल्सो रिलेटेड विद टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो प्रेशर तब भी बढ़ेगा, पर उस सूरत में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं, लेट्स थिंक इट लाइक दिस, कि आप लोग अपने घर में प्रेशर कुकर्स देखते हो। ठीक है, तो प्रेशर कुकर के अंदर व्हाट आर यू डूइंग, वही इस फिनोमेना को यूज करता है कि द वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट है। ठीक है, सीटी बजने से पहले तक वो प्रेशर कुकर का जो यूटेंसिल है उसमें एक ही जगह होती है कि अमाउंट ऑफ प्लेस है, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। तो जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेजी से कोलाइड करते हैं, विच कॉजेज के रिएक्शन टू इंक्रीज। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से खाना पक जाता है। बट उस प्रेशर कुकर में हम कर क्या रहे होते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं,
जिसकी वजह से उस कंटेनर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है। एंड दैट्स द सेकंड रिलेशनशिप जो हमें याद रखना है, दैट प्रेशर इज आल्सो रिलेटेड टू टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर। ऑल्दो इट्स अ रिलेशनशिप डायरेक्ट एज वेल, बट हम लोग इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप की टर्म्स में ओ लेवल्स में नहीं पढ़ते। बट हम ये स्टेटमेंट याद रखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है दोनों रिलेशनशिप आ गए। एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड पहले कराना चाहूंगा ताकि ये जो है बात थोड़ी सी क्लियर हो जाए, उसके बाद जो है फिर मैं बात को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, एक इसका रिलेशनशिप कर लेते हैं। सॉरी सॉरी गाइस, या स्क्रीन इज हैंगिंग, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से हैपेंस। आज जो है दिन बहुत अच्छा नहीं है। play। अच्छा गाइस, मेरी आवाज क्लियर है सबको? सॉरी, इट्स नॉट वेरी गुड डे आई गेस, हैपन समटाइम्स। अच्छा चलो, अब नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन। ठीक है यार गाइस, कोई इशू की बात तो नहीं है? एवरीथिंग मेक सेंस 100%? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, बॉयज लॉ तक की वर्किंग सबने पढ़ ली थी? ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ बिस्तवा बेटा, प्लीज डोंट डू दिस। ठीक है, आई एम नॉट इन अ गुड मूड अभी, बिल्कुल भी जो है ना गलत हो जाएगा। ओके परफेक्ट। Figure 5.1 shows a gas contained in a cylinder enclosed by a piston. ठीक है, gas है closed by a piston. At first, the length of the cylinder containing the gas is 100 centimeters. ठीक है, the pressure of the gas shown by the pressure gauge is 3,300 kilopascals. तो P1 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, that's 300 kilopascals. तो 300 kilopascals का मतलब होता है 300,000 pascals। ठीक है जी। अच्छा, the area of the cross section is 0.12। तो area of cross section जो है 0.12 दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास जो है लेंथ भी दी हुई है, दैट्स 100। इनिशियल लेंथ 100 दी हुई है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द गैस। तो मोशन ऑफ द गैस रैंडम मोशन होता है। ठीक है, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो मोशन ऑफ द गैस अगर पूछता है तो यू ऑल नो कि भाई मोशन ऑफ द गैस क्या है, इट्स रैंडम मोशन। ठीक है, इसकी दो ही स्टेटमेंट है, एक तो रैंडम मोशन आ जाएगा, सेकंड ये आ जाएगा कि दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये क्वेश्चन जो यार मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वर्किंग में भी कराना चाह रहा था, इसको देखिएगा। यूज द आइडिया ऑफ मोमेंटम to explain how the molecules exert a force on the wall of the container. Let's forget about the force, इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ, exert a pressure। ठीक है, and let's make it 3 marks। ठीक है, तो ये सवाल आता है आने के चांसेस हैं प्रेशर में कि using the idea of momentum to explain how the molecules of the gas exert the pressure on the walls। This is a very very common question। इसके आंसर की जो वर्डिंग है that starts like this कि molecules of gas collide with each other with the walls of the container। ठीक है, याद रखिएगा गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर्स, जिसकी वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट आती है, भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या होती है, उसकी वजह से इट कॉजेस चेंज इन मोमेंटम। देखो यार, जब भी रिबाउंडिंग है ना, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर को हिट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा, तो इट विल ऑलवेज कॉज अ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स। यहां पे आंसर हो गया 2 नंबर के लिए। ठीक है, अगर वो सवाल फोर्स का होता तो यहां कंप्लीट हो गया। अगर 3 नंबर का है तो आपने एक और इसमें स्टेटमेंट ऐड करनी है।
and force per unit area is pressure, therefore pressure is exerted on the walls. यहाँ पे बेटा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है सीरत बेटा, मैं ईयर्स नहीं, मैं टॉपिकल में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक बहुत कॉमन सा आंसर है कि ये किस तरीके से जो है कोलिजन होती है एंड हाउ द प्रेशर एक्चुअली बीइंग एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये जो है बहुत कॉमनली पूछ रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं, द पिस्टन इज मूव्ड so that the new length of the cylinder occupied by the gas is 40 सेंटीमीटर्स, ठीक है। पिस्टन इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि जो नई लेंथ है वो अब 100 की जगह पे 40 हो गई है। पिस्टन कुछ इधर आ गया है कि अब जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये 40 सेंटीमीटर हो गई है एंड अब वो नए प्रेशर की वर्किंग मांग रहा है। देखिए फॉर्मूला स्टेज द सेम, दैट P1V1 इक्वल टू P2V2। अब इसको करने के दो तरीके, मैं बहुत इजी मेथड प्रेफर करता हूं। एक पिस्टन के केस में अगर वो लेंथ से कंपैरिजन बात कर रहा होता है तो आइदर यू कैन डू इट लाइक दिस। तो इनिशियल प्रेशर जो था वो हमारे पास 300,000 था, ठीक है। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट्स इनिशियल प्रेशर, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम जो होगा एरिया टाइम्स लेंथ होता है, ये बात सबको पता है कि वॉल्यूम इज एरिया टाइम्स लेंथ। तो जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास, एरिया वाज गिवन एज 0.12 एंड इनिशियल लेंथ 100 थी, ठीक है जी। ओके, इक्वल टू प्रेशर फाइनल वी डोंट नो व्हाट दैट इज, ठीक है। वॉल्यूम वी नो कि अब एरिया तो चेंज नहीं हुआ ना, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हुआ, बट क्योंकि ये पिस्टन अब सिर्फ 40 की लेंथ पे है तो जो वॉल्यूम है दैट इज गोइंग टू बी एरिया टाइम्स लेंथ, जो कि अब 40 हो जाएगी, ठीक है। इफ यू सॉल्व इट आउट आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मुझे इनाया बेटा बताइएगा क्या आंसर बनता है इसका, ठीक है, प्रेशर का। ये P1V1 P2V2 से, ये बहुत ज्यादा इसकी वर्किंग जो है पेपर में आ रही होती है। इसके एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर पार्ट्स, ठीक है। इसको क्या अपने कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, वट एवर द आंसर इज। मुझे जो है किसी की स्क्रीन पे आ जाए तो फिर आई राइट दैट डाउन। अच्छा, अगले पार्ट में जो है, ठीक है, 750 एंड देन देयर आर 4 zeros, ठीक है, 3 zeros। अच्छा, वॉल्यूम सब बेटा, वॉल्यूम के कुछ भी नहीं है फरवा, ये जो है ना मैंने एरिया टाइम्स लेंथ किया है वॉल्यूम के लिए, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है दैट्स जस्ट एरिया टाइम्स लेंथ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एरिया दिया हुआ था तो मैंने एरिया टाइम्स लेंथ कर दिया। आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करके। इवन के जो लोग बहुत ज़्यादा समझ आ रही है उनको ये बात, तो वो एरिया ना भी लिखें तो जस्ट जस्ट कैंसिल इट आउट, तो मैटर नहीं करता। बट क्योंकि एक फॉर्मूले का हिस्सा है ना, तो आई वुड रिकमेंड कि इसको लिखिएगा इसी तरीके से, ठीक है। बाकी सम थिंग्स आर अप टू यू। आंसर्स जो है वो तो दो तीन तरीकों से आ सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ बच्चे क्या करते हैं बेसिकली द मल्टीप्लाई दिस, उसके बाद वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जस्ट इजीली कैंसिल कर दोगे तो आई गेस इट सेव्स टाइम। बाकी तो इट्स अप टू यू, ठीक है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हाई द प्रेशर हैज चेंज्ड। प्रेशर क्यों बढ़ेगा, बढ़ेगा या कम होगा, क्यों भाई, बिल्कुल सही बात है। जो अभी हम लोग बात ये कर रहे थे, जब मैं पिस्टन को अंदर की तरफ जो है मूव करता हूँ तो होता क्या है, इसकी जो है देयर आर फ्यू थिंग्स दैट हैपेंस ओवर हियर, याद रखिएगा। सिंस जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन इंक्रीजेस, कोलिजन इंक्रीजेस देयरफॉर प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके भी दो वर्डिंग्स हैं, इसकी भी बात को ना समझिएगा। अनटिल अनलेस वो दो नंबर का सवाल पूछता है तो ये बहुत सिमिलर आंसर है कि क्योंकि मैं उसको वॉल्यूम कम दूंगा तो हमारे पास कोलिजन इंक्रीज होगी, शाबाश उबैद भाई, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये तो आंसर है। अगर कोई इस टर्म्स में लिखता है, तीन नंबर का सवाल आ जाता है, वैसे दो ही का पूछा है, तो आप ये बात भी स्टेट कर सकते हो कि क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ तो कोलिजन बढ़ी, जिसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम बढ़ा, हेंस प्रेशर बढ़ गया। तो ये भी एक जो है बेहतर तौर पे इसमें मोमेंटम का जिक्र कर सकते हैं। इट्स द सेम थिंग, कोई ऐसी बात
नहीं है, ठीक है। एक इसका और प्रेशर का देख लेते हैं क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद जो है विल मूव बैक टू द अदर क्वेश्चंस, ठीक है। एक टेम्परेचर भी था इसमें, चले। फिगर 2.1 शोज, सर सेंटीमीटर को में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं गाइस, नहीं नहीं करो, ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो एक्चुअली इट कैंसल्स आउट, तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। मुज्तबा बेटा, इफ यू लुक एट द रिकॉर्डिंग्स, तो मेरे नहीं ख्याल से कि मच लेफ्ट, थर्मल एंड स्पेस न्यूक्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो आप थर्मल तो हम लोगों ने कर लिया था, इसके बाद स्पेस एंड न्यूक्लियर रह जाएगा, तो इंशाल्लाह रमजान के एंड तक होपफुली हो जाएगा, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू द ईयरली पास पेपर्स। मैं होपफुली क्लासेस 4 कर दूंगा, ठीक है। इन मोस्ट प्रॉब्ली रमजान से 2 फिजिकल 2 ऑनलाइन मेरा इरादा है। एडिशन वगैरह हो गया था, ठीक है। ये हम लोगों ने मुश्तबा उसमें किया था, मिड से पहले याद करें, थर्मल की क्लासेस में किया था। अच्छा, रिकॉर्डिंग आर प्रेजेंट काफ़ी हद तक, उसको देखिएगा, मैं फिर भी कर लूंगा चीज़ों को। अच्छा मुझे इस पे बात करते हैं, बीच सिलेबस पे बात करते हैं। फिगर 2.1 शो द सिलेंडर कंटेनिंग गैस कंप्रेस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन, ठीक है। इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज 470 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम जो है V1 दिया हुआ है, दैट्स गिवन एज 470, ठीक है। वॉल्यूम, ठीक है, एंड इट कंप्रेसेस बैक टू 60, ठीक है। मैंने उसको कंप्रेस करके आई ब्रिंग इट डाउन टू 60, ठीक है, मैं 60 तक उसको कंप्रेस कर दिया। वॉल्यूम इनिशियली जो है 470 था, कंप्रेस करने के बाद 60 हो गया, ठीक है। द होल अरेंजमेंट इज लेफ्ट फॉर सम टाइम, ठीक है। सारी के सारे अरेंजमेंट को थोड़ी देर के लिए जो है हमने छोड़ दिया, ठीक है। until the gas cools to its original temperature, ठीक है, very good. The pressure of the gas is now 800 kilopascals, the ठीक है। जब कंप्रेस कर दिया है, तो आफ्टर दैट द प्रेशर इज 800 kilopascals, तो प्रेशर जो फाइनल दिया हुआ है दैट्स गिवन एज 800 kilopascals, ठीक है। 800,000 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, किलो है ना। वी नीड टू फाइंड द इनिशियल प्रेशर, P1 की वैल्यू चाहिए। मेरे ख्याल से एवरीबडी विल एक्नॉलेज द फैक्ट दैट P1 V1 इक्वल्स P2 V2, ठीक है। प्रेशर हमें इनिशियली नहीं पता, वॉल्यूम जो है हमारे पास दैट इज गिवन एज 470, ठीक है जी। प्रेशर 2 दैट्स 800,000, ठीक है जी, एंड वॉल्यूम इज 60, ठीक है। कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले में, ठीक है। ना सेंटीमीटर, इवन के किलो पास्कल्स की भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती, बट फिर उसके क्या होता है, आंसर्स ना फिर किलो पास्कल नहीं लिखते बच्चे यूनिट, तो वहां पे जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपकी इतनी है अंडरस्टैंडिंग तो आप कर सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ पैस्कल्स वाली वैल्यूज कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर कोई मुझे इसका भी आंसर बता दे, तो मैं उसको जो है आई स्टेट दैट, कोई आंसर इसका मुझे बता दे तो 9.791। अरूबा टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप आफ्टर द क्लास, ठीक है, डोंट वरी। नया, आई आर यू श्योर कि यही वैल्यू है यार, कोई और एक्नॉलेज कर दे, आई गेस इतना नेगेटिव में तो नहीं आना चाहिए यार। या ओके, 102127, ठीक है ना, सही है। वेरी वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड मुश्तबा बेटा। अच्छा, लेट्स सी के कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स द इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस इफ इट वाज नॉट गिवन टाइम टू कूल एट इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर। बेसिकली वो क्या पूछ रहा है कि टेम्परेचर बढ़े होने की वजह से प्रेशर ऑफ द गैस पे क्या फर्क पड़ता। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स the effect on the pressure of the gas if it was not given time to cool to its original temperature। तो होता क्या, पहले तो यार उर्दू में समझते हैं। अगर मैं गैस को ठंडा होने का टाइम ना देता, तो गैस मॉलिक्यूल्स की अंदर कोलिजन बढ़ी रहती, वो उनका प्रेशर बढ़ा हुआ होता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता, ठीक है। तो व्हाट वुड हैपन कि इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वुड हैव बीन फास्टर, which would have caused more collision, therefore the pressure would have been more than what it was when left for few seconds या few minutes, ठीक है। तो क्या इसकी वर्डिंग होगी, एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स द इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस इफ इट इज नॉट गिवन टाइम टू कूल डाउन। तो आप बोलते अगर टेम्परेचर बड़ा होता,
लेट्स राइट दिस डाउन, चलो इसको पॉइंट्स में नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं। सिंस टेम्परेचर वाज हाई, therefore pressure will increase। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इसकी वर्डिंग हो जाएगी कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, प्रेशर जो है वो बढ़ा रहेगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएंगी और मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस इन टर्म्स इन वर्डिंग्स में यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास जो है, शायद ये याद रखिएगा, अब वो बोलता है कि द एरिया ऑफ द पिस्टन इज दिस, कैलकुलेट द फोर्स बाय द गैस ऑन द पिस्टन व्हेन द प्रेशर इज दिस। ठीक है, अच्छा, जब भी वो बाय द पिस्टन ऑन द पिस्टन फोर्स की बात करता है तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। ठीक है जी, यू नीड टू कैलकुलेट द फोर्स जो उस प्रेशर की वजह से एग्जर्ट हो रही है। यू हैव द प्रेशर दैट्स 800,000 पास्कल्स। ठीक है, force you are required to calculate, area is given as 0.0055 meter squared। ठीक है, when you multiply that, so 800,000 times 0.0055, you would get the value of the force, जो भी आपका आंसर होगा। पार्ट बी में समझाया तो कहा बेटे, बोल रहा है कि अगर एकदम से उसको प्रेस करते तो टेम्परेचर ज़्यादा होता, तो टेम्परेचर जब बड़ा होता तो उनके मॉलिक्यूल्स की स्पीड टेम्परेचर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा होती। इसकी वजह से जो मेरा आंसर आता है, इट वुड हैव बीन मोर देन द वैल्यू 800 किलो पास्कल्स। वो क्यों होता है? क्योंकि कोलिजन ज़्यादा हो रही होती और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती। तो मैंने जो है इस हिसाब से जो आपको आंसर बताया था, 4400। ठीक है बेटा, मुझतबा आई गेस 4400 इसकी वैल्यू है। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ तक के लिए मेरे ख्याल से P1 V1 की वर्किंग बहुत है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चंस जो कि हमारे पास हैं। कुछ बुक में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनकी भी वर्किंग्स देख लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा चीज़ें इजी हो जाए। एक चीज़ आई गेस आई मिस्ड। अच्छा जी, लास्ट बात जो लेक्चर की रह गई थी वो ये है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है भाई। यार ये फिक्स ग्राफ है। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का। ठीक है, फिक्स ग्राफ है, एज इट इज 3-4 बार पेपर में पूछा है। ठीक है, मेरा जो क्वेश्चन मैंने अभी खोला था दैट डायरेक्टली यही क्वेश्चन था। तो यही वैल्यूज होती हैं, दिस 2p, दिस हाफ v, दिस 2v। याद रखो, 2p टाइम्स हाफ vo विल बिकम po vo। तो इसका जो ग्राफ है ये इसी तरीके से बनता है, जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड इसमें इन्हीं वैल्यूज के रिलेटेड आपको इनवर्स का एक ग्राफ बनाना होता है। अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट पे दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो, 2po टाइम्स इस पे वॉल्यूम है हाफ vo, तो ये वैल्यू आती है। ठीक है, इधर करोगे तो po टाइम्स vo, दैट्स po vo। ठीक है, और इधर करोगे तो हाफ po टाइम्स 2vo, तब भी आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 इक्वल्स P2 V2, तो इसका एक जेनेरिक ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनता है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने अभी खोला था मेरे सामने, आई गेस 166 आप लोगों की बुक का पेज नंबर होगा, प्रेशर चैप्टर क्वेश्चन 17 है। उसमें जो है इन्होंने यही सवाल बनाया हुआ था। ठीक है, पहले तो स्टेट द यूनिट इन विच प्रेशर इज मेजर्ड, तो वो पास्कल्स है। ठीक है, पूरा लिखना। ठीक है, PA नहीं लिखना, पास्कल्स पूरा लिखिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद इसने जो है प्लॉट द पॉइंट्स इन द ग्राफ ऑफ हाफ vo एंड 2vo। तो याद रखिएगा 1.2po पे हाफ vo बनता है और 0.5po पे 2vo बनता है। एंड इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जो है आपके पास बन जाता है, एक इनवर्स का ग्राफ बनता है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द शेप इज। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी जबरदस्ती, बिल्कुल भी नहीं, एक परफेक्ट इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे और ये आपके पास इसका शेप रहता है। ठीक है, ये बहुत कॉमनली आता है पेपर में, तो किसी को यहाँ पे जरा सा भी मसला हो तो मुझे बता दे, इट्स मोर अबाउट लर्निंग। ठीक है,
चलो इस पे थोड़ा सा आता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी सी लंबी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। गैसेस वाले क्वेश्चन बहुत सिमिलर हम लोगों ने किए थे। एक इसको देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है वॉल वाला, ठीक है। अच्छा जी, फिगर 2.1 shows two engineers measuring the length of a wall made from concrete. गाइस मेरी आवाज आ रही है? बीच में आई गेस कटी होगी मेरी आवाज, अब क्लियरली आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। 1 सेकेंड, अच्छा। Figure 2.1 shows two engineers measuring the length of the wall made from concrete. ठीक है, the wall is 2 meters high, 15 meters long, and 0.25 meters thick. The weight of the wall is 180,000 newtons, and the mass of the wall is 80,000 kilograms. ठीक है, the engineers measure the length of the wall in one single measurement. State the name of the measuring instrument they're using. तो basically they're using measuring tape, ठीक है। तो ये measuring tape है, मेजरिंग टेप है, या आप इसको टेप टेप मेजर भी कह सकते हैं, ठीक है। इंची टेप, खुदा का वास्ता इंची टेप मत लिख देना, ठीक है, इंची टेप मत लिखना, ठीक है, प्लीज यार, अल्लाह का वास्ता। डिफाइन डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट्स डेंसिटी? इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, तो मास ऑफ द वॉल दिया हुआ है, दैट्स 18,000। Since density is equals to mass over volume, and mass is 18,000, volume definitely you just calculate by multiplying all three values, 2 times 15 times 0.25. Anyone here? क्यूबॉइड है ना, तीनों वॉल्यूम्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2400। शाबाश बेटा, एवरीवन पे सेट करके आंसर्स लिख दिया करो, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ओके, वेरी गुड। प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया, इट्स जस्ट द केस नंबर 1 जो बिल्कुल हम लोगों ने शुरू में किया था। रिमेंबर द फैक्ट कि यार जो जिस एरिया पे जो लगेगी प्रेशर, दैट्स गोइंग टू बी दिस एरिया, ठीक है, वो ये वाला एरिया होगा। जो आपका ये वाला एरिया है, इस एरिया पे लगेगा प्रेशर, क्योंकि वॉल इज स्टैंडिंग, वॉल्यूम का कोई काम नहीं होता, तो इट्स गोइंग टू बी 15 टाइम्स 0.25, ठीक है। तो ये जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है 15 टाइम्स 0.25 आ जाएगा एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इज गोइंग टू बी द वेट, जो हमारे पास 180,000 दिया हुआ है, एंड 15 टाइम्स 0.25 आपके पास इसका जो है एरिया आ जाएगा। आई नीड एन आंसर फॉर दिस वन एज वेल यार, कोई मुझे बता सकता है तो मुझे वैल्यू बता दे। 480, 48,000 है, ठीक है। अच्छा जी गाइस, this one's good. Without further calculation, explain why doubling the length of the wall does not change the pressure that the wall exerts on the ground. अब मुझे ये बताएं कि डबलिंग द लेंथ, जब मैं इस वॉल की लेंथ डबल करता हूं तो प्रेशर पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? उसकी वजह यह है कि लेंथ डबल करूंगा तो लाजमी सी बात है उस वॉल का एरिया भी डबल होगा। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। लेंथ डबल करने से डेफिनेटली वेट भी डबल होगा, चीजें जब जब फोर्स भी डबल हो जाएगी, एरिया भी डबल हो जाएगी, तो इवेंचुअली प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से मेरी बात समझिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक कुर्सी, एक एक चौड़ी सी चीज है, ठीक है, एक फोन है जमीन पे, ये इतना फोर्स, अगर मैं इसके साथ लगे एक और फोन रख दूंगा तो ओवरऑल प्रेशर चेंज नहीं होगा। हाँ, ओवरऑल वेट बढ़ेगा, ओवरऑल एरिया भी बढ़ेगा, पर यूनिट एरिया जो प्रेशर है ना वो चेंज नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा। पर यूनिट एरिया प्रेशर या तो मैं इसके ऊपर रखता, या तो मैं इस वॉल के ऊपर एक और वॉल खड़ी कर देता, तो प्रेशर बढ़ सकता था। पर अगर मैं यूं वॉल रखता हूं और एक और अलग एरिया पे अलग वॉल स्टिक कर देता हूं,
उसकी वजह से प्रेशर पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर सिर्फ तब बढ़ सकता था जब मैं एक और वॉल लाके इसके ऊपर बना देता, तो वेट डबल हो जाता, एरिया सेम रहता, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स डबल कर देता, एरिया सेम रहता, तो प्रेशर बढ़ जाता। तो ये हो सकता था, ठीक है। अगर ये वॉल को मैं गिरा देता, ठीक है, ये जो अगर यूं करके गिरा देता, तो उस सूरत में प्रेशर बहुत कम हो जाता क्योंकि एरिया बढ़ जाता। तो ऐसी तो बात लॉजिकल बनती है, बट लेंथ बढ़ाने से प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी मेरी बात सबको समझ आ रही होगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। जो कुछ इजी क्वेश्चन हैं उनको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। अच्छा जी, क्या बोलता है? अ वेरी डीप tank is used in when training sailors to escape from submarines. The tank is cylindrical and open to the air at the top. ठीक है, now this will help. Open to the air at the top. uh, ठीक है। The area of the base of the tank is 45 meters square. ठीक है, base का area दिया हुआ है, that is given by 45 meters square. And the tank is filled with the water with depth of 32 meters. ठीक है, the density of the water is 1000 kg per meter cube. Density दी हुई है पानी की। When the gravitation field strength is 10 newtons per kg, calculate the pressure due to the water on the base of the tank. बेस पे प्रेशर ड्यू टू द वाटर सिर्फ मांग रहा है, ठीक है, तो लिक्विड का प्रेशर मांग रहा है। प्रेशर इक्वल्स रो जी एच, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डेंसिटी इज 1000, ठीक है। ग्रेविटी इज 10, ठीक है। सवाल में आई गेस 10 दी है, नहीं दी हुई, 9.8 लेंगे, नहीं 10 दी हुई है ना, सही है। और डेप्थ जो है दैट्स गोइंग टू बी 32, कि बेस ऑफ द टैंक की बात करें तो पूरा पानी का वॉल्यूम ले रहे होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई दीज थ्री वैल्यूज, 1000 टाइम्स 10 टाइम्स 32, आई गेस ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, द प्रेशर इन द वाटर एट द बेस ऑफ द टैंक इज 4.2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द प्रेशर इन द वाटर एट द बेस ऑफ द टैंक डिफर्स फ्रॉम द वैल्यू। गाइस, जब ये ओपन कंटेनर है, ये ओपन कंटेनर है, तो रिमेंबर कल ही पढ़ा कि इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई होगा, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड 100,000 पास्कल्स होता है। तो क्योंकि मेरा आंसर इज 3.2 टेंस टू द पावर 5, इसका आंसर 4.2 टेंस टू द पावर 5 आ रहा है। क्यों? बिकॉज एक्सप्लेन व्हाई द प्रेशर द वाटर इज डिफर्स, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, जो कि उसके टॉप कंटेनर की वजह से अप्लाई होगा, ठीक है। एयर अप्लाई, एयर नहीं बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मुश्तबा, ये बड़ी मेजर गलती है यार जो बच्चे करते हैं, ठीक है। नेवर राइट एयर, एयर इज रॉन्ग वर्ड, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। हो सकता है पुरानी ईयर्स की मार्क्स की में आपने कहीं से एयर पढ़ा हो। जी बेटा, जी कर देता हूँ, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द फोर्स exerted ऑन द बेस ऑफ द टैंक। प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया। अच्छा गाइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे फोर्स टैंक पे मांग रहा हो, तो यू गाइस नीड टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर दैट फॉर द फोर्स आपको टोटल प्रेशर ही निकालना पड़ता है, क्योंकि वो टोटल फोर्स उसी से आएगी, ठीक है। द प्रेशर इज गोइंग टू बी 4.2 10 to the power of 5 pascals, force unknown, area that's given as 45. You just multiply this value 45 and times it by 4.2 10 to the power 5, and you'll get the force. Whatever the value is, just plug it in, ठीक है। मुझे इसका भी, ठीक है। State how vector quantities differ from scalar quantities. I'm pretty sure since you guys are studying in February, vector और scalar का फर्क जो है पता होगा। For all those जिसको नहीं पता, it's going to be vector quantities do have a direction involved, and scalar quantities do not have a direction involved, ठीक है जी। अच्छा जी, let's and the working with the last concept for the chapter, that's going to be the barometer, ठीक है। अच्छा जी, for anyone who is doing IGCSE, he can leave the meeting.
जस्ट ओ लेवल्स वाले जो हैं वो इस चैप्टर में साथ रहेंगे, इस टॉपिक में। अच्छा अच्छा, बैरोमीटर क्या करता है? इट्स वेरी सिंपल। वेल तो बैरोमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। होता क्या है कि there's a tube, there's a tube, ठीक है, जो हम लोग एक मर्क्यूरी के अंदर जो है सबमर्ज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूरी पूरी ट्यूब को मर्क्यूरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। और उसको फिर उसके बाद जो है वी पुट लाइक दिस, ताकि जो है वो बिल्कुल उसमें कोई एयर ट्रैप ना हो। ये जो इसका टॉप का रीजन है, इट्स वैक्यूम, ठीक है, यहाँ पे कोई एयर नहीं होती। वी टेक अ कंटेनर, वी पुट अ टेस्ट ट्यूब इन इट, सारी एयर निकल जाती है, एंड देन वी लाइक उसको सीधा कर देते हैं ताकि बिल्कुल वो एक स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए, परपेंडिकुलर टू दी मर्क्यूरी। और ये जो टॉप होता है, दैट्स वैक्यूम। होता क्या है कि बेसिकली इस मर्क्यूरी पे लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से दिस मर्क्यूरी ट्रेवल्स इनसाइड द ट्यूब, और वो एक पर्टिकुलर हाइट गेन कर लेता है, ठीक है। और जो भी हाइट गेन कर लेता है, उस हाइट की वजह से हम लोग, उस हाइट की लेंथ की वजह से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रेशर जो इस पॉइंट पे होगा, दैट विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम रो जी एच की वजह से हम मदद से इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज बैरोमीटर में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट किसी क्वेश्चन ले लेते हैं। सर ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है? नहीं 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 था, बैरोमीटर इज पार्ट ऑफ सिलेबस। इफ यू डूइंग ओ लेवल्स 5054, बैरोमीटर इज पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एज फार एज आईजीसीएसई इज कंसर्न्ड, अगर आप 0625 कर रहे हो तो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो क्योंकि आई टीच बोथ ऑफ द बोर्ड्स, तो बैरोमीटर तो स्पेसिफिकली है। बैरोमीटर का सवाल आने के चांसेस भी देर क्वाइट मच। अच्छा, थ्योरेटिकल आते हैं इनके, कोई उसके सवाल नहीं आते जो बहुत ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होते, बट ये थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि बैरोमीटर आ सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर, ठीक है। तो ये इट्स 2024 2025, ठीक है। तो ये अक्सर वो बेशतर टीचर्स जो है ये जो वो टीचर्स आईजीसीएसई मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये मिस्टेक कर देते हैं, बट दैट्स नॉट द केस। दोनों में अलग है, ठीक है। एक पॉइंट पे जो है लेवल ऑफ द मर्करी सेटल हो जाता है, एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम लोग इसकी हाइट से रो जी एच से निकाल सकते हैं, मर्करी की डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी, और ये वाली जो हाइट है इससे जो प्रेशर मिलेगा दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये मर्करी की हाइट ऊपर चली जाए, ठीक है, दैट मीन्स के जो वैल्यू है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हाइट बढ़ जाए, ठीक है, हाइट बढ़ जाए, इसका मतलब है उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है ज्यादा है। सर इज द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब, बेटा आई डिड नॉट क्वाइट कैच योर क्वेश्चन, मुझे फिर से पूछें कि मुझे समझ नहीं है क्या बोला आपने, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है जब हाइट बढ़ जाती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा उसकी हाइट होगी उतना ज्यादा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है, सही है। और इसके बाद जो है जस्ट लास्ट थिंग कि भाई अगर ये हाइट कम होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जितनी ज्यादा हाइट होगी मर्करी की उतना ज्यादा जो है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, ठीक है। यहाँ तक जो है हम लोगों ने सारे के सारे कंटेंट की वर्किंग कर ली है। ऐसे जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 की वर्किंग देख लो, ठीक है। देन विल आई टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। फिगर 4.1 shows a cylinder with piston that contains gas. A liquid occupies a much smaller volume than a gas, which has the same number of molecules. Explain why there's a difference. A liquid occupies a much smaller volume than a gas when it has the same number. गैस फ्रीली मूविंग होती है, ठीक है। सर जस्ट रिपीट की कैलकुलेट कैसे होगा बेटा? रोजी एच से, ठीक है। ये जो इसकी हाइट आएगी, मर्क्यूरी की डेंसिटी 9.8 ग्रेविटी, और ये वाली जो हाइट होगी इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। हाइट बढ़ जाएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, हाइट कम हो जाती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन एज सच आई नहीं है, एक बार आई थी, उसके क्वेश्चन में ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आई शेयर इट विद यू गाइस, ठीक है। वैसे एक कॉमन नॉलेज, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, ठीक है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, उनके कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तभी जो है लिक्विड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, और गैसेस में तकरीबन नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फिर वो फॉर्मूला दैट रिलेट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट्स जस्ट P1 V1 इक्वल्स P2 V2,
इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, पिस्टन इज पुश्ड इन अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। ठीक है जी, क्या बात है आपकी। यार अच्छा सवाल है, इसको मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा 2 मिनट देने पड़ेंगे। अच्छा, P1 V1 इक्वल्स P2 V2, ठीक है जी। पुश्ड इन 8 सेंटीमीटर्स, पुश्ड इन 8 सेंटीमीटर्स का मतलब है कि जो डिफरेंस है हाइट का वो 8 सेंटीमीटर से हुआ है, ठीक है। हमारे पास इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, दैट्स 1.2 10⁵ इनिशियल वॉल्यूम इज 100, फाइनल प्रेशर वी आर अबाउट टू कैलकुलेट। हमारे पास फाइनल वॉल्यूम भी नहीं है, मजे की बात ये जो मेरे पास वॉल्यूम है 100, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ टाइम एरिया, एरिया 5 दिया हुआ है। मैं इससे सबसे पहले तो यार इसकी ओरिजिनल लेंथ तो निकालू ना यार। वॉल्यूम की जगह मैंने 100 डाला, एरिया की जगह मैंने 5 डाला, तो 100 डिवाइड बाय 5, मेरी जो लेंथ आ गई वो 20 आ गई, ठीक है जी। बड़ा मेजर मज़ेदार सवाल है, सुनिएगा यार बात को। मैं तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना वो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देते जो मैंने सिखाया था। वो पुश्ड इन अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है। अब लेंथ इनिशियली अगर 20 थी तो 8 सेंटीमीटर के बाद अब जो लेंथ होगी दैट विल बी 12। लेंथ इनिशियली 20 थी, पुश्ड इन 8 का मतलब है जो अब फाइनल लेंथ होगी दैट विल बी 12 सेंटीमीटर्स। ये जरा मजे की बात है, ठीक है। अगर मैं इस 12 को अब मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा दैट्स 5, तो मेरे पास अब वॉल्यूम आ जाएगा दैट्स गोइंग टू बी 60 सेंटीमीटर क्यूब्ड। तो ये 60 आएगा वॉल्यूम, ठीक है। बेटा एक बार फिर से, इसने ये नहीं बोला कि लेंथ में 8, मतलब इसने ये बोला लेंथ में 8 का चेंज आया है, ठीक है। अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करता, जो कि बहुत मेजरली बच्चे करते हैं, तो 40 आंसर नहीं होता, ठीक है। अगर 40 आंसर भी कोई लाता है और 100 में से 40 माइनस करके 60 कर देता तो दैट्स ओके, क्योंकि ये इससे हमारे पास वॉल्यूम का चेंज आएगा, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम में से चेंज माइनस करूंगा तो फाइनल वॉल्यूम आ सकती है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। मैंने एक डिफरेंट अप्रोच से किया, मैंने पहले ओरिजिनल लेंथ निकाली, उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दी तो मेरे पास फाइनल लेंथ आ गई। क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम रहता है, उससे मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट द फाइनल वॉल्यूम। मैंने सारी वैल्यूज को प्लग इन कर दिया, ठीक है, एंड आई वुड गेट द आंसर ऑफ प्रेशर। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि क्लास के टाइम पे हम लोग इसको एंड कर सकें। एक्सप्लेन यूजिंग आइडिया अबाउट मॉलिक्यूल्स व्हाई द प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस। तो डेफिनेटली जब मैं उसको जगह कम दूंगा तो जो वही वाली बात की मोर कोलिजन, देयरफॉर प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ तक की वर्किंग हम लोगों ने कर ली। बेटा किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट आस्क मी, राइट।